एवरीवन, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2022 की नोटिफिकेशन आ गई है। आप ज़रूर चेक कर सकते हो नीचे दी गई लिंक पर। यहाँ पे जो है थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या क्या किस टाइप की एग्ज़ाम हो सकती है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे करने हैं, पहले सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात। तो उसके बाद 2 स्टेजेस होंगी आपकी। पहले एग्जामिनेशन होगी, क्वेश्चनिंग टेस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 100 मार्क्स विथ मल्टीपल एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जैसे नेट या सेट के एग्ज़ाम्स में होते हैं उस तरह से। इस एग्ज़ाम्स के थ्रू जो भी पास आउट होगा उसका उस पर्टिकुलर सेंटर या फिर पुणे यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटरव्यूज़ रहेंगे। यहाँ पे जो पैटर्न है क्वेश्चंस पेपर्स का, तो वो है कि रिसर्च मैथडोलॉजी के ऊपर 50 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मतलब आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट हो सकता है, सोशोलॉजी, मैथ्स एक्सेट्रा। तो 100 मार्क्स का जो है वो पेपर रहेगा आपका एंट्रेंस का। एंड हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क रहेगा, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज शेड्यूल जो है वो है आपकी डेट जो है एग्ज़ाम की। डेट ऑफ ऑनलाइन पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम इज़ 6 नवंबर को होने वाली है। कमेंसमेंट ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 सितंबर। उसके बाद लास्ट डेट जो है वो आपकी 13 सितंबर रहेगी, मतलब 15 से 13 तक आपको एप्लीकेशंस फिल आउट करने हैं। एंड जो रिज़ल्ट है वो आपका लगभग 10 नवंबर तक आ सकता है। नो सेपरेट सर्टिफिकेट ऑफ रिजल्ट विल बी इशूड बाय यूनिवर्सिटी। एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर पीएचडी प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड थ्रू सेंटर बेस्ड ऑनलाइन मोड, मतलब जो भी आपका यूनिवर्सिटी का सेंटर रहेगा वहाँ से आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट की जाएगी। ड्यूरेशन एंड टाइम जो है वो 2 आवर्स रहेगा नॉर्मली, प्रोबेबली इन बिटवीन 10 to 4 PM। स्टैंडर्ड ऑफ पासिंग जनरल कैटेगरी के लिए 50 मार्क्स कंपलसरी है एंड रिजर्व के लिए 45 मार्क्स। गॉट इट। उसके बाद जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज दिए हैं, आप पढ़ सकते हो कि एमकॉम मतलब कॉमर्स के लिए एमकॉम, साइंस के लिए एमएससी एक्सेट्रा, मतलब पीजी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। रिलैक्सेशन है 5% मार्क्स का, फ्रॉम 55 to 50% शैल बी प्रूव्ड फॉर दोज बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी। यस, रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन होगा। एमफिल अगर आपने किया है तो एटलीस्ट 55% मार्क्स चाहिए आपको, ग्रेड बी होनी चाहिए, 7 पॉइंट यूजीसी स्केल होना चाहिए एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एमफिल डिग्री, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स एसपी वूज एमफिल डेजर्टेशन हैज़ बीन इवॉल्यूटेड एंड वीवा वोज, उनका एमफिल हो चुका है, डेजर्टेशन उन्होंने सबमिट किया है, बट उनका जो वीवा वॉइस होता है, मतलब जो प्रेजेंटेशन होता है वो अभी पेंडिंग अगर हो तो भी वो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद एमफिल डिग्री ऑफ एन इंडियन इंस्टीट्यूशन जिसके पास है फ्रॉम फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्रेडिटेड बाय असेसमेंट, तो भी आप यहाँ पे पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट विथ एमडी क्वालिफिकेशन विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल टू पीएचडी प्रोग्राम, जो कि मेडिकल साइंस से रिलेटेड होगा, उसी सब्जेक्ट फील्ड में आप एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे एग्जाम्शन जो है कि जो जिनको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है वो क्या है कि नेट सेट जिनका क्लियर है, या फिर जो भी अलग अलग एग्ज़ाम्स होती है सेंट्रल नेशनल लेवल की, तो वो अगर आपने पास आउट किया है तो आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट्स वो हैव पास्ड एमफिल प्रोग्राम विल एग्जम्प्टेड, इनको भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। एंड जिन्होंने 2021 की पेट एग्ज़ाम ऑलरेडी क्लियर की है तो उनको भी फिर से पेट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह से फिल आउट करना है यहाँ पे भी आपको डिटेल में दिया हुआ है, वो आप एक बार देख लीजिए कि आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त, ठीक है। कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी आप एक बार यहाँ पे गो थ्रू करिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बेनिफिशियल रही होगी। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स भी दिए हुए हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स में कितनी वैकेंसीज हो सकती है, तो उसके हिसाब से आप ज़रूर एप्लीकेशन कीजिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।